नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुप्रभात। सुबह सवेरे आप देख रहे हो। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर जाएंगे और जगदलपुर में आयोजित बस्तर पट्टनम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि कल रायपुर में अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक हुई थी। बैठकों में CWE यानी कि वामपंथी उग्रवाद, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की मौजूदा स्थिति और बस्तर के समग्र विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य विभागों की समीक्षा भी की गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बस्तर के आदिवासी संभाग के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी मंथन हुआ है। नक्सल नेटवर्क तोड़ने, आत्मसमर्पण की प्रक्रिया तेज करने, प्रभावित इलाकों में विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अब सिर्फ 50 दिन बचे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार का परिचय कराने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया। और कांग्रेस की सरकार आते ही एक हॉरर फिल्म की तरह एक छोटे से राज्य के सामने अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे आ गए। और कुछ समय मैं गृह मंत्री भी था जब उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था। इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन बल कैसे प्रश्रय दे सकता है, कैसे आसरा दे सकता है? मैं आज भी नहीं समझ पाता, उसका कारण भी नहीं समझ पाता। बात सीएम राउंडअप की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। धनपुरी में 20 करोड़ की लागत से बने आधुनिक वाटर पार्क का लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा है कि शहडोल का अब डबल विकास होगा। इस दौरान सिंचाई परियोजनाओं, सड़क निर्माण और गीता भवन के साथ साथ जैतपुर को नगर पंचायत बनाने जैसी अहम घोषणाएं भी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने 2-2 कह दिया है, सच्चा वादा पक्का काम ही सरकार की पहचान है। देखिए रिपोर्ट। शहडोल जिले के धनपुरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित आधुनिक वाटर पार्क का लोकार्पण कर शहडोल अंचल को एक नई पहचान दे दी। कार्यक्रम केवल एक परियोजना के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मंच से सिंचाई, शिक्षा, नगरीय विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की गईं। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के विकास, किसान की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को सरकार की प्राथमिक दिशा बताया। अपने लिए धनपुरी भी नाम तो पता नहीं कब रखा है, लेकिन ये देख के लगा वाकई धनपुरी धन्य हो गई, आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने क्षेत्र की नई प्रगति के लिए। आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। हमने लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का निर्णय किया। बीते वर्ष में हमने युवाओं को काम दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश को बुला करके लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे काम, महिला सशक्तिकरण के काम, उसकी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी बची है तो उस बची हुई फॉर्मेलिटी को दूर करेंगे और बहुत जल्द
यहाँ के युवाओं के लिए भी हमारे सभी प्रकार के कल कारखानों की सौगात मिलेगी। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनपुरी नगर पालिका द्वारा निर्मित आधुनिक वाटर पार्क का विधिवत लोकार्पण किया। यह वाटर पार्क करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बच्चों और युवाओं के लिए वाटर स्लाइड्स और मनोरंजन की अन्य सुविधाएं शामिल हैं। स्विमिंग पूल को मिनी ओलंपिक मानकों के अनुसार तैयार किया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों का अवसर मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आधा दर्जन विभागों के करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में निगमों और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में बड़ा बयान देते हुए कहा कि निगम और मंडलों में नियुक्तियों की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही ऐलान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि निगम और मंडल 30 से लेकर 40 है, लेकिन कार्यकर्ता लाखों में है, इसलिए संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। खंडेलवाल ने बताया है कि जिला प्रभारियों को नियुक्ति जो है वो हो चुकी है, जबकि प्रकोष्ठों और मोर्चों पर काम अभी बाकी है। हाल ही में दिल्ली दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर संगठन की स्थिति और आगामी राजनीतिक एजेंडे पर भी चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें, इससे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द बड़े संगठनात्मक फैसले लिए जा सकते हैं। संगठन के पदों को भरना पहले जरूरी है। संगठन में हमारे अभी हमने जिला प्रभारी घोषित किए, हमारे प्रकोष्ठ है, हमारी कार्य समिति है, हमारे मोर्चों का गठन है, बहुत सारे काम हैं। हमारा संगठन जितना मजबूत रहेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी की राह आसान रहेगी। जहाँ तक निगम मंडल का सवाल है, उसमें हमारी पूरी तैयारी हो गई है, शीघ्र ही हम उसकी भी घोषणा करेंगे। इधर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से चर्चा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेड डील की खासियत बताई। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभूतपूर्व है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली है। डील दुनिया को एक संदेश देती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है और कॉम्प्रोमाइज की नहीं। हम सौदेबाजी नहीं, लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक फैसले लेते हैं, जो डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का उत्तम उदाहरण है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि कृषि मंत्री के नाते यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जितनी चिंता भारतीय कृषि की देश को थी, उन सभी चिंताओं का समाधान किया जा चुका है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। हम सौदेबाजी नहीं, लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हैं। इधर कभी कभी जिंदगी इंसान की परीक्षा इतनी लंबी कर देती है कि उम्मीद भी थकने लगती है, लेकिन अगर एक बहन ठान ले तो वह सरहदें भी झुक जाती हैं।
बहन के कड़े संघर्ष, भारत सरकार और जिला प्रशासन की कोशिश से बालाघाट का प्रसन्नजीत रंगारी अपने घर पहुंचा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 2021 में जब पहली बार एक बहन को पता चला कि उसका भाई जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में बंद है, तब से वह निरंतर भाई की रिहाई के लिए अकेली ही जंग लड़ती रही। 7 साल के बाद भाई पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर पहुंचा तो बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगमित्रा खोपरागड़े है। आपको कैसे पता चला कि आपका भाई जीवित है पाकिस्तान की जेल में, जबकि आपने तो ये मान लिया था, पूरे परिवार ने मान लिया था कि वो हमारे बीच में नहीं है? मुझे पता चला कुलदीप सिंह अंकल जो 29 साल के बाद रिहा हुए वहाँ से पाकिस्तान की जेल से 31 दिसंबर 2021 में उनका फ़ोन आया था। तब हमको पता चला कि वो है करके। इन्होंने मेरे बड़े बाबूजी का मोबाइल नंबर दिया था, पर बड़े बाबूजी को फ़ोन लगाए, बोल रहे थे अंकल जी, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमारे गांव के डेविस भैया की दुकान में जिनकी मेडिकल है, प्रोफाइल पे देख के उनके नंबर वहाँ पे फ़ोन लगाए थे, तब पता चला कि ये है जिंदा है करके। कैसा लगा आपको जब आपके भाई के जीवित होने की जानकारी मिली? अच्छा लगा कि मेरा भाई जिंदा है पर पाकिस्तान की जेल में है, तो ये सोच के बहुत बेकार लग रहा था। उस समय टूट गई होंगी आप? मुझे तो लग रहा था कि कभी मेरा भाई वापस ही नहीं आएगा करके। क्या क्या प्रयास किया आपने? मैंने भी प्रयास किया और बहुत लोगों को मैंने बताया कि ऐसे ऐसा है करके, तो उन लोगों ने भी बहुत मदद की हमारी। प्रसन्नजीत अपनी बड़ी बहन संघमित्रा खोबरागड़ी के घर महके पार में है। उसकी वापसी से पूरा परिवार खुश नजर आया और घर में उत्सव जैसा माहौल था। प्रसन्नजीत ने बताया कि वह जबलपुर से ट्रेन में बैठकर दिल्ली चला गया था। वहां से पाकिस्तान कैसे पहुंचा उसे पता नहीं है। दिमाग खराब कर लिया और इन्हें सोचने समझने की कोई ऐसी स्थिति नहीं थी इनकी। सोचा समझा नहीं करते थे इन लोग, बस जहाँ मन हुआ वही गए, जहाँ मन लगा खाने का वही खाए, बस रिश्तेदार के घर में घूमा करते थे। मेरा भाई अच्छा हो और मेरी माँ से मिले और मेरी माँ भी पूरी तरह से ठीक हो जाए और जैसा जीवन पहले था वैसा जीवन आगे भी जिए। प्रसन्नजीत ने 2011 में जबलपुर के खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बी फार्मा की पढ़ाई की थी। दिमागी हालात खराब होने के बाद भी प्रसन्नजीत को अपने कॉलेज का नाम कंठस्थ है। फिलहाल प्रशासन प्रसन्नजीत के स्वास्थ्य की जांच करा रहा है। एक कैदी हमारा पाकिस्तान से छोड़ा गया, पाकिस्तान सरकार द्वारा, जो हमारा अमृतसर में था, तो कलेक्टर साहब ने तत्काल निर्णय लेकर एक दल बनाया। 4 लोगों को दल बनाकर तत्काल हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक दल भेजा और वहाँ से मेरे द्वारा भी वहाँ के थाना प्रभारी संपर्क करके और वहाँ से उनको लेकर आए और कल हमारे यहाँ आप पहुँच चुका है। अब उसका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अभी प्रशासन की ओर से भी हम उसको उचित इलाज कराएंगे। सरहदों के पार कैद एक बेटे की घर वापसी, एक बहन के संघर्ष और सरकार के प्रयासों की ऐसी कहानी है जिसने पूरे बालाघाट को भावुक कर दिया। बहन के आवेदन निवेदन पर बालाघाट कलेक्टर ने भरसक प्रयास किया, जिसके बाद ही प्रसन्नजीत घर लौट पाया। INH न्यूज के लिए बालाघाट से राहुल टेभरे की रिपोर्ट। इधर बस्तर ब्लॉक से ऐसी खबर सामने आई है जो सरकारी सिस्टम और पारदर्शिता के दावों की पोल खोल देती है। मजदूरों के लिए बनाई गई रोजगार गारंटी योजना भ्रष्टाचार की गारंटी बन गई है। कहीं मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरी जा रही है तो कहीं नाबालिगों के हाथों में औजार थमा दिए गए हैं। तो तब हो गई जब डबरी निर्माण के नाम पर किसान के साथ भी धोखा किया गया। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं। मामला जनपद पंचायत बसना का है और यहाँ कागज पर विकास की डबरी खोदी जा रही है, पर हकीकत में भ्रष्टाचार का गड्ढा गहरा होता नजर आ रहा है। मौके पर हमारी टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि काम केवल 12 मजदूर कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बस्तर में 18 से लेकर 20 मजदूरों के नाम चढ़ा दिए गए हैं। यानी फर्जी मजदूरों की मजदूरी रोजगार सहायक की जेब में जा रही है, तो वहीं नाबालिग युवतियों से पत्थर भी उठाए जा रहे हैं। जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ आवापाली में रोजगार गारंटी के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है।
जिसमें निजी डबरी के नाम से किया जा रहा है। उसमें हमारे पिताजी श्री आलेख बारिक और विद्याधर के नाम से एक निजी डबरी का खनन हो रहा है। उसमें 12-13 जने काम करने आते हैं, लेकिन उसमें 18-20 लोग का नाम डाला रहता है। अभी मनरेगा में डबरी काम सभी जगह लगभग सेंक्शन हुआ है और सभी जगह नियम से काम कराने को उनको निश्चित किया गया है। अगर कुछ प्रकार की ऐसे अनियमितता पाई जाती है तो हम लोग उसको जांच करा के कार्रवाई करेंगे। किसी भी जनपद के कोई भी काम में नाबालिग से काम कराना वर्जित है और अगर ऐसा है तो ये गंभीर त्रुटि है और इसको मैं एक बार चेक करा लेता हूँ। इसमें मंदसौर पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। गरोड़ थाना क्षेत्र के गांव सुरजना में शनिवार देर शाम पुलिस ने दबिश देकर फैक्ट्री पकड़ी। मौके से करीब 12 किलो 610 ग्राम क्रूड एमडी, 102 ग्राम एमडी ड्रग, भारी मात्रा में केमिकल और विभिन्न उपकरण जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से दीपक सिंगलीकर लोहार और सुमित सिंगलीकर लोहार को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंपल नदी किनारे जंगल में फैक्ट्री चला रहा था। बता दें कि राजस्थान सीमा से सटे क्षेत्र में यह दूरी बड़ी कार्रवाई की गई है। दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। इधर ऑनलाइन गेमिंग की लत किस तरह हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, इसका एक उदाहरण सामने आया है। रीवा में नाबालिग युवक और ऑनलाइन गेमिंग की लत का एक ऐसा उदाहरण है जहां उसने अपनी मां के 15 लाख के गहने चुरा लिए। गहनों को दोस्त के घर में छुपा कर रखा था। ऑनलाइन गेम का आदी युवक पैसे खर्च करने के लिए यह कदम उठा रहा था। मामला तब सामने आया जब महिला ने जेवरात चोरी की शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस ने युवक की निशानदेही पर सीधे जेवरात को उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया। मामला चोरहटा थाना क्षेत्र का है, जहां मैदानी में सीधे से 2 बच्चों के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आई एक महिला ने नाबालिग बेटे ने सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस को शंका हुई तो युवक से पूछताछ की गई। वो गुमराह करता रहा। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सब कुछ सच उगल दिया। शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहां तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है। इधर गुना जिले के चाचौड़ा उप जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उप जेलर यूएस मोहाने कैदियों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैदियों को पेड़ से बांधकर डंडे से पिटाई की जा रही है। वहीं जब इस मामले की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो चाचौड़ा उप जेल पहुंची टीम को कुछ और मिला और उप जेलर ड्यूटी से गायब मिला। बताया ये भी जा रहा है कि वो 3-4 दिनों से छुट्टी पर है। वहीं प्रभारी अधिकारी है कि जवाब देने से बचते नजर आ रहे। मामले में एसटीएम का कहना है कि वीडियो की प्राथमिकता से जांच की जाएगी, साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मारपीट वायरल वीडियो 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। जो वहाँ पे सब जेलर है उनके द्वारा कुछ बंदियों के साथ मारपीट की गई है और उसके संबंध में अवगत कराया था। फिर उनके द्वारा एक वीडियो भी दिखाया गया जिसके संबंध में मैंने वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया है। जो वीडियो फुटेज था उसमें कोई व्यक्ति, चूंकि थोड़ा सा ब्लर था वीडियो, तो उसमें कोई व्यक्ति 3-4 लोगों को लाइन से खड़े करके मार रहा था। उस वीडियो फुटेज की भी जाँच करवाने के लिए वरिष्ठ स्तर पर हमने लिख दिया है
और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है कि जो भी जांच वो पुटअप करेंगे उसके आधार पर जो भी निर्णय हमें फिर कार्रवाई करेंगे उसके। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर बता दें, जहां आबकारी भवन में आग लग गई है। आग लगने से आज से जो है वो ऑडिट शुरू होना था। सभी फाइलें जलकर खाक हो चुकी हैं। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। लाभांडी में स्थित CSMCL ऑफिस दिलीपांदा थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आग लगने का मामला सामने आया था और दिलीपांदा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। आबकारी भवन में आग लगी और उसके बाद आज जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी थी, ऑडिट शुरू करना था। और आपको ये भी बता दें कि सभी फाइलें जलकर खाक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते थे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।